हेलो एवरीवन। आज का जो ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जस्ट अभी एक ब्लॉग एंड किया, दूसरा स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अभी ना शाम हो रखी है और मैं ना जल्दी सोने की सोच रही हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। मैं सोच रही थी कि लेट नाइट पढूँ, फिर सोचूँ लेट नाइट पढूँगी फिर कल का दिन वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोचूँ थोड़ा सा जल्दी सो जाऊँ ताकि सुबह जल्दी उठ सकूँ। इसीलिए मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया ताकि एक दिमाग में रहे कि कुछ स्टार्ट कर रखा है तो उठना ही उठना है। और वैसे तो अब ये है ना कि पूरा दिन है, तो फिर अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, इसलिए मैं अलार्म लगा के सोने जा रही हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। और उठ के बहुत सारी चीज़ें करनी है। मैं ऐसे का कर रही थी अभी, बट वो लाइव था, तो लाइव एक्चुअली मेरी आदत है 2x की स्पीड में देखने पे। और अभी वो 3 घंटे का लेक्चर था, अगर मैं 2x वगैरह मतलब 2x या फिर स्पीड तेज करके देखूँगी ना तो 1.5 से 2 घंटे में निपट जाएगा। और अभी अगर मैं उसको करने बैठ गई कंप्लीट तो मुझे पता है बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं सोचा सुबह उठ के जल्दी से उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलो अभी सो जाते हैं और सुबह मिलते हैं। बाय बाय। 4:32 हो रहा है। देखो 4 बजे उठूंगी, पता नहीं कब 4 बजे सो गया, पता नहीं चला। ज्योति उठो, तुमने कहा था मुझे जगा देना। हाँ। हम्म, तो चलो चलते, कम से कम उठे हैं तो कुछ कर ही लेते हैं। बता बता अंधेरा। तो अब सबसे पहला काम है करना क्या है, तो सबसे पहले शेड्यूल बना लेते ताकि ये प्रॉब्लम ना है कि करना क्या है। तो पहले वही करते हैं। इसलिए आज मेरे साथ ये भी उठ गई हैं, ठीक है, बट मैडम को फ़ोन चलाना है तो पहले शेड्यूल बना लेते हैं क्या क्या करना है। वैसे तो मेरा प्लान है, अभी का कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि अभी मुझे पता नहीं, आपको भी नींद है, मैं क्या करूँ, इसलिए सबसे पहले ज्योग्राफी का रिवीजन तो करना ही करना है, ठीक है। और कल ऐसे हुआ तो सोच रही हूँ मैं पहले खुद से लिखने का ट्राई करूँ। एडिटोरियल देखने का मन था, फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं, एक बार पहले खुद से लिख के देखो कि तुम क्या कर सकती हो। और आज पेपर लगा कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद लगा हुआ है जीएस पेपर 2 का, तो एक बार पेपर देखना पड़ेगा ना। फिर एनसीईआरटी की क्लास करनी है मुझे, करंट अफेयर ऑप्शनल, ये मेरा डेली का है। एथिक्स को रखेंगे, टाइम मिलेगा तो करूँगी, नहीं मिलेगा फिर नहीं करूँगी। तो एथिक्स को नोट डाउन कर लेती हूँ, अगर मिल गया टाइम तो कर लूँगी। और बचा कितना मेरा फिर मेंस वाला, ओके शेड्यूल हो चुका है, अभी स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रही हूँ ज्योग्राफी ही कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। नहीं, पहले एनसीईआरटी की क्लास कर लेते क्योंकि वो सही है, सुबह सुबह एक कंसेप्ट क्लास कंप्लीट हो जाएगी हम सब, और उसके बाद करेंगे चलो ठीक है। तो हर सुबह एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद। ये दिन आसान नहीं होता, थकान भी आती है, मन भी कई बार हार मानना चाहता है, पर जब सपनों का बोझ सिर पर हो ना तो अलार्म से पहले अपनी आँख खुल जाती है। और इस सफ़र में मेरी कोई शॉर्टकट नहीं लगता, सिर्फ मेहनत लगती है। ये ब्लॉग मेरे पूरे दिन की कहानी है, मेरी पढ़ाई में स्ट्रगल, छोटे छोटे मोमेंट्स जिसमें शायद अपना आप रिफ्लेक्शन देख पाएँ। तो एनसीईआरटी वाला में लेक्चर ख़त्म हो चुका है, बहुत नींद आई थी, मन कर रहा था सोया रखे दोबारा, पर चलो ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इस लेक्चर की तो देखो, बहुत सारे लोगों को मैंने एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट दी थी, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि आप कहाँ से कर रहे हो, तो एक्चुअली मैंने यूट्यूब और एक मैंने बैच रखा था जो मैंने खुद तो बाय नहीं किया था, एक्चुअली ये ओल्ड बैच है जो मुझे 500 के आसपास में मिल गया था।
तो इसका नंबर और इसकी लिंक भी मैंने अपने ग्रुप पे डाल दी थी, ठीक है। बट प्लीज़ वो नंबर मेरा नहीं है, तो उनसे आप मत पूछा करो जाके आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रही हो, मुझे स्ट्रैटेजी बता दो, ये बता दो, वो बता दो। उनका कनेक्शन इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं है। वो नंबर मैंने आपको दे रखा है, अगर आपको भी नीड है तो आप वहाँ से बाय वगैरह कर सकते हो, देख सकते हो, अगर आपको समझ में ट्रस्ट है तभी दिया है, बिल्कुल फेक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत किया करो वहाँ पर आकर के। आपको इन सारी चीज़ों में जो भी क्वेश्चन आप मुझे इंस्टा पे पूछ लो, उस नंबर पे ऐसे डिस्कशन मत करने बैठो, क्योंकि वो उनका नंबर है, वो परेशान होते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मतलब मैसेज इसी टाइप से चले आते हैं कि प्लीज़ मुझे स्ट्रैटेजी बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो उनका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस नंबर पे जा कर के कोई भी नौटंकी मत किया करो, कोई भी ड्रामा मत करो, फालतू में चीज़ें ख़राब होती हैं और कुछ नहीं। 6:40 हो रहा है वैसे तो, और अभी मुझे भाई को सुबह छोड़ने जाना है 7:30 के आसपास। तब तक हमारे पास अभी आधा घंटे के आसपास का टाइम है। जो मैंने वो करो, मन तो करे जाके नींद ले लो, पर अभी जा कर के नीचे चाय वगैरह बन गई तो पी लेते जाके, फिर मिलते हैं। तो फिर हम चाय लेकर आ चुके हैं, इसको एंजॉय करते हैं। इसको 16 हो रहा है। मैं सोची थी जाकर के थोड़ा आराम करूँगी, बट मतलब सोने का मन कर रहा दोबारा, पर मैं सोई नहीं एक्चुअली। फिर मैं सोच थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं सीसैट की प्लेलिस्ट, जैसे मैंने एनसीईआरटी की प्रोवाइड करी, मैं सीसैट की प्रोवाइड करूँ, तो उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो फटाफट से मैंने उसको अभी मैंने अपलोड नहीं किया, 2-3 दिन शायद मुझे लग जाए, फिर मैं अपलोड भी कर सकती हूँ, आज ही कर सकती हूँ। तो जिसको भी अब सीसैट का कुछ है ना, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट हो या हिंदी मीडियम का, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो उसको ज़रूर देखना। और मैं सोच रही हूँ माइक लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब बोलती हूँ तो फ़ैन की आवाज़ या पीसी की आवाज़ सब जाती रहती है, मिक्स हो जाती है। तो मैं बहुत जल्दी माइक लेने का सोच रही हूँ, बट अभी बजट नहीं बन रहा है, इसलिए मैं नहीं डाली। कि मेरा मन था कि मैं पहले ऐसी मतलब लोकल जो माइक्स हैं उनको यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो इस बार मैं सोच रही थी कोई अच्छी माइक लूँगी, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ कि बाद में लूँगी। थोड़ा अभी जब तक ऐसे एडजस्ट हो रहा है, एडजस्ट कर लो, फिर बाद में ले लेंगे। तो अभी हम लोग नहा चुके हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वो कर लेते हैं बस। फिर उसके बाद दोबारा से अपने पढ़ाई के जो सेशन हैं उनको दोबारा से लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरउ कलेश विकार। अब दोबारा से अपना सब कुछ स्टार्ट करते हैं। 8:08 हो रहा है अभी जस्ट। तो कल इसी का पेपर आया होता, मैं बस उसके 2 क्वेश्चंस को अभी देखने वाली हूँ। कि मेरे माइंड में कितना आता है, क्या क्या मैं लिख सकती हूँ उस टॉपिक के बारे में, और फिर देखूंगी एडिटोरियल वगैरह की उन्होंने क्या क्या दिया, क्या क्या लिख सकते थे कुछ अलग। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो मैं जब तक खाना मुझे नहीं मिल जाता मैं कुछ नहीं पढ़ने बैठूंगी, और थोड़ा सा काम करना है। मम्मी जा रही है मंदिर, तो बोली गेट बंद कर लो आकर के। नीचे चल के गेट बंद कर लेते हैं और फिर खाना लेकर के आते हैं। तो मम्मी भाई मंदिर जा चुके थे और मम्मी लोग सब्ज़ी रोटी बना के रख दी थी, बोला था चावल डाल देना। अब मैं नीचे आई थी तो सोचा चावल भी डाल देता हूँ, फिर यहीं पे रुक के वेट कर रही है कि आप ऊपर जाओ फिर 10 मिनट बाद नीचे आओ, तो वो उससे होगा नहीं। तो फटाफट से चावल डालते, क्योंकि 10 बज रहा, भूख बहुत तेज़ से लगी। जब सुबह जल्दी उठो तो भूख मेरे बहुत ज़्यादा लगती है, और चाय तो मैं इसलिए पीती हूँ, चाय के साथ मुझे कुछ भी खाना जल्दी पसंद नहीं। मैं बन ब्रेड वगैरह कुछ नहीं लेती, या तो मैं कोई पराठा वगैरह खा लूँगी, वो मुझसे चलेगा, बट मुझे बंद ब्रेड खा नहीं आता। और वो सुबह सबके लिए आता, मेरे लिए आता, पर मैं खाती नहीं हूँ, तो ये मेरी गलती है। तो फ़िलहाल चलो वेट करते हैं चावल बनने का, उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। तो 10 मिनट बाद मेरे चावल बन के एकदम रेडी हो चुके थे, फटाफट से खाना निकालते हैं। आज मम्मी ने ये दाल की सब्ज़ी बनाई थी, पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं, उड़द की दाल की सब्ज़ी है, ठीक है। तो फटाफट से इसको खाते, साथ में दही भी था, और मम्मी प्रसाद लेकर के आ चुके। तो प्रसाद भी बहुत थोड़ा सा देखिए बांट चुके थे सबको, और एक फूल दिया था बुक या पीसी पे रखने के लिए।
वो प्रसाद दी, टीका लगाई और ये फूल दिए कंप्यूटर के पास रखने के लिए। प्रसाद खुल लेती हूँ। मम्मी ने सारा प्रसाद वहाँ दे दिया था, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा दिया है, कह रहे सब लोग लेंगे। या बाया जी आज जीएस पेपर 1 का पेपर था। अभी मैं बैठी थी, बैठे बैठे देखा कि जीएस पेपर 1 आ गया। अपनी क्रिएटर वाली ड्यूटी निभा करके मैंने सब जगह वो पेपर अपलोड कर दिया, बट मैंने अभी नहीं देखा, तो मैंने सोचा मैं शाम को देखूंगी। और अभी मैं जा रही थोड़ी देर सोने के लिए। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा लेट जाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी एडिट वगैरह कर रही थी, अब थक गई हूँ। मन करा जाके थोड़ी सो जाऊँ, और ये आ चुकी और ये ऐसे सो गई बैठे बैठे। गई थी सोने के लिए, पर मम्मी की ताने सुनकर मैं वापस ऊपर भाग गई कि कोई ज़रूरी है, इतने बच्चे पेपर देते हैं, आगे का करियर क्या होगा, तुम तो लगी हुई हो। फिलहाल तो टेंशन हो लो, पता मैं प्रिपरेशन के टाइम में ये बात बिल्कुल सोचना नहीं चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ठीक है, जो चल रहा है उसको चलने दो, पर मेरी मम्मी ना ज़बरदस्ती से दिमाग में भर देती है ऐसे। अच्छा हो रखा है, मैं सोचूँ बाहर ही बैठ के पढ़ लेते थोड़ी देर के लिए, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। और क्वेश्चन पेपर आया हुआ तो मैं सोचूँ पहले देख लूँ, क्योंकि मैंने बस हिस्ट्री कवर नहीं किया था। तो जीएस पेपर 1 का मेरा ज्योग्राफी वगैरह तो कंप्लीट ही है, इन्वायरमेंट कर लिया था और डिज़ास्टर मैनेजमेंट बाकी। तो देखते हैं जीएस पेपर 1 का क्या सीन चल रहा है। सोसाइटी भी हो रखी है, कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं, तो चल के वो करते हैं। चल रही है इस टाइम, तो अभी यहीं बैठ के पढ़ना है पड़ेगा। छत को ये सब हटाने पड़ेंगे, छाएं तो हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं जा रही हूँ पेपर 1 देखने के लिए, और इसके लिए भी 5-6 बजे शायद जीएस पेपर 2 का भी आज पेपर है, तो वो पेपर भी आ जाएगा। क्वालिटी वगैरह भी कवर है, तो वो भी देख लूँगी। सिर्फ मेरा मुझे ऐसा लगता है जीएस पेपर 4 है जो मेरा एथिक्स अभी चल रहा है, उसको मैंने नहीं छुआ है, और साइंस एंड टेक भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आधा पेपर भी सॉल्व नहीं कर पाई, भगवान बरसने लग गए बीच में ही। और मुझे पता है ये बरसेंगे नहीं, 2 मिनट ऐसे बरसेंगे फिर चले जाएंगे, बट मेरा काम बढ़ा दिया इन्होंने। तो हम अपनी पुरानी जगह वापस आ चुके हैं और यही अपनी चीज़ें करते हैं, और कोई ठिकाना है नहीं। और बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मैं जा रही हूँ पहले कुछ बनाने के लिए अपने लिए। बना दिए ब्लैक टी अपने लिए, और यहाँ पे इसको फ्राई कर लेते। लाइट मतलब है इतनी हम लोग के भर की, बट वीडियो रिकॉर्ड करने भर की यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैंने लैपटॉप भी नहीं रखा, अपने लिए फ्राई करने जाने का वर्क। मुझे चाहिए कि मम्मी घर पे है नहीं, उनको पता भी नहीं है। का नहीं है, बट मैंने वही 10-11 बजे खाना खाया, उसके बाद मैंने कुछ खाने, तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी, शाम हो रही है ना दिन में, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फटाफट से फ्राई कर लिया। और बारिश हो रही है, मेरे रूम में इमरजेंसी वाली लाइट जल रही है। मुझे बस अभी अपना हिस्ट्री ऑप्शनल करना है, बाकी सब कुछ हो गया है, और मुझे लग रहा है कि मेरा आज हो पाएगा या नहीं, मैं डाउट में हूँ, बट कोशिश करूँगी उसको करने की। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर सुबह जल्दी उठना ही है। मेरे पास 2 आइडिया हैं, या तो मैं रात को जग करके चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, या फिर मैं सो जाऊँ फिर सुबह जल्दी उठूँ, या फिर अभी रात में कंप्लीट कर लो फिर अपने 6-7 बजे के आसपास उठूँ। देखते क्या करते हैं। उनके तो मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे जो मेरे ऊपर से गए, और बाकी के जो क्वेश्चंस थे मैं सिर्फ ये नहीं चेक करना चाह रही थी कि मुझे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं बस इतना चेक कर रही थी कि जो मैंने पढ़ा है क्या ये क्वेश्चन उनसे रिलेटेड है, याद है या नहीं याद है, मैं ये बिल्कुल नहीं देख रही थी।
वो तो आपको एक वो होता है कि आप रिवीजन करके सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, पर मैं बस इतना करना चाह रही थी कि जो मैं सिलेबस कवर कर रही हूँ क्या क्वेश्चन उनसे आ रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत डर था कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, चीज़ें हैं, जो चीज़ मैंने कवर करके आई है तो टॉपिक कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे थोड़ा सा लगे कि ये दिमाग से ऊपर गए। बाकी भाई मैंने सिर्फ जीएस पेपर 1 का देखा है और जीएस पेपर 2 का भी बिल्कुल नहीं देखा है। वो मैं कल ही देखूंगी, मैंने सोच रखा है कि अब ज़्यादा लोड मत लो, उसको कल देखते हैं। अभी हमारा जो लेक्चर नंबर हिस्ट्री ऑप्शन स्टार्ट कर रही हूँ 49। एक पहले मैं सोचा था कि मैं इसको 2 लेक्चर कर लूँ, बट अभी सोच रही हूँ इसका 1 लेक्चर करूँगी और एक बाद में करूँगी, 10 बज जाएगा, तो उसको ही करते हैं बस। लेक्चर बीच बीच में रुक रहा है। जी देखो, ये वाला लेक्चर मुझे अपने फ़ोन से ही कवर करने पड़ेगा, तो मैं उससे कवर करने जा रही हूँ और इस ब्लॉग को भी मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ये ब्रेक होकर के चलेगा तो 2 घंटे की जगह मुझे 4 घंटे बैठना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं इसको फ़ोन में कवर कर लेती हूँ, पीसी में नहीं चलेगा। तो 10:30 हो गया क्लास कंप्लीट करते हुए, और क्लास कंप्लीट हो चुकी है पर लाइट गुल हो चुकी है तो फिलहाल हम लोग लाइट का वेट करेंगे, बिना लाइट के तो सो भी नहीं सकते, मतलब इतनी गर्मी में भगवान ही बचाए। आज जो मेरी क्लास चल रही थी एक्चुअली बहुत इशू था उसमें, कहीं उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही तो कहीं कुछ, तो पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं आ रही थी जब मैं कर रही थी उसको। और मैं ब्लूटूथ लगा रखी हूँ, पता नहीं मेरी वॉइस जा भी रही है वहाँ कि नहीं जा रही, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा ना हो मैं बोल रही हूँ और रिकॉर्डिंग हो ही ना रही हो। वैसे तो ब्लॉग मैंने पहले एंड कर दिया था, पर एक बार फिर से गुड नाइट और बाय बाय। अब मैं शाम का खाना भी नहीं खाने वाली, क्योंकि मैंने पहले 6 बजे खा लिया था, तो अभी सीधे बिस्तर। सिंपल सी बात है, जब खा चुके तो दोबारा क्या खाऊंगी? तुमसे बोला था मैंने कुछ बोलने के लिए। ये है इंसान बाप है। छपरी।